हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है एक सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है आपको हर सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर मैंने ये मैथ्स की लगा रखी है, लेटेस्ट एडिशन की बुक है इंग्लिश मीडियम की। इसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिक स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 21 से करने वाले हैं, क्योंकि 20 तक के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 21 है आपके पास। फॉलोइंग डेटा गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 30 फैमिलीज। 30 फैमिलीज में कितने बच्चे हैं वो डेटा आपको यहाँ पर दे रखा है। रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करोगे आप इसको रिप्रेजेंट? 3 कॉलम बना लो। फर्स्ट कॉलम में लिखना आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सेकेंड कॉलम में आप लिखना टैली मार्क्स, और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज। मतलब जो टैली मार्क्स का आएगा वही काउंट करके प्रॉपर एक टेबल बना देना, और यहां पर लिख देना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, सबसे पहले नंबर देख लो, 0 से स्टार्ट है और मैक्सिमम 5 तक है। तो मैंने यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब 0 देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 पे कट कर दिया, टैली मार्क बनाए और यहाँ 5 लिख दिया। सेम ऐसे अगर आप 1 काउंट करोगे तो 7 आएंगे आपके पास। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 को काउंट करोगे तो 8 आएंगे आपके पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 को काउंट करोगे तो 4 आएंगे आपके पास। 1 2 3 4। 4 को काउंट करोगे तो भी 4 ही आएंगे। 1 2 3 4। 5 को काउंट करोगे तो 2 आएंगे। 1 2। इन सबको टोटल करोगे ना तो 30 आ रहा होगा। ठीक है, तो ये आपकी बन गई यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बस प्रॉपर बिल्कुल ध्यान से काउंट करना है एक एक नंबर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे आते हैं। गिवन बिलो आर द रन्स स्कोर्ड बाय 18 प्लेयर्स इन वन डे क्रिकेट मैच। एक वन डे क्रिकेट मैच में 18 प्लेयर्स के यहाँ रन दे रखे हैं, उन्होंने कितने कितने रन्स लिए। फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द अबव डेटा विद इक्वल क्लास इंटरवल। आपको यहाँ पर भी बनाना तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही है, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल वाली बनानी है। मतलब जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे वाली। अब उन्होंने लिख के दिया है कि क्लास इंटरवल आपको 0 से 25 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, आगे का है विच क्लास एज अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद ही जान पाएंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्लास इंटरवल। तो 0 से 25 तक कह रहा है, फिर 25 से 50 होगा क्योंकि 25 का गैप है। 50 से 75 हो जाएगा, 75 से 100 हो जाएगा, और 100 से 125 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने टैली मार्क की। अब टैली मार्क इसमें कैसे बनाएंगे वो यहाँ देखिए, और यहाँ पर लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, प्रॉपर टेबल बनाना। ठीक है, इसके ऊपर लिख देना अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, पूरा लिख देना आप। अब 0 to 25 है, इसमें वो सारे नंबर्स लिखने हैं, बस 25 को छोड़ देना है। जैसे 3 इसमें आएगा, 7 इसमें आएगा, 16 इसमें आएगा, 7 इसमें आएगा, 24 इसमें आएगा, 3 इसमें आएगा, 0 इसमें आएगा, 8 इसमें आएगा, फिर 3 इसमें आएगा। बस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 25 से 50 तक के अगर आप देखो तो आपको 5 मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5। 50 से 75 तक में सिर्फ एक ही मिलेगा आपको, एक से ज़्यादा नहीं मिलेगा। 73 दिख रहा है मुझे यहाँ पर, एक आ जाएगा। 75 से 100 के बीच में आपको 2 मिल जाएंगे, और 100 से 125 में भी आपको एक ही मिलने वाला है, 122। ठीक है, अब आपसे कह रहा था विच क्लास हैज़ अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कौन सी क्लास की है देख के पता चल रहा है, 0 से 25 की है। क्लियर? क्वेश्चन 22 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन 23 क्या कह रहा है। द टाइम टेकन इन सेकेंड बाय 25 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन टू सॉल्व सर्टेन क्वेश्चन इज गिवन बिलो। कह रहे 25 स्टूडेंट्स ने कितना टाइम लिया कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो आपको यहाँ दे रखा है सेकंड्स में। 20 60 20 ये सब सेकंड्स में दे रखे हैं। बाय टेकिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 10 मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अगेन आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जिसमें क्लास साइज आपको 10 10 लेना है। कैसे भी ले सकते हो, 0 to 10 ले लो, ठीक है, या फिर 10 to 20 ले लो, 5 to 15 ले लो, कोई सा भी ले सकते हो।
विच क्लास हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ये भी बताना है, तो यहीं पर बनाते हैं इसे भी। तो मैंने यहाँ लिखा क्लास इंटरवल, यहाँ पर लिखा टेलीमार्क और फ्रीक्वेंसी, वही 3 कॉलम खोले हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चंस में थे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप पूरा लिखना। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे छोटा नंबर अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे 16 दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है ना, तो फिर मैं 15 से 25 वाला ले लेती हूँ ना, 5 से क्यों लूँ जब नंबर ही नहीं है तो इसलिए मैंने 15 से 25 ले लिया, 25 से मैंने यहाँ पर 35 ले लिया, देन 35 से मैंने 45 ले लिया, 45 से 55 ले लिया और 55 से 65 ले लिया। ठीक है, अब टेलीमार्क वही है, 15 से 24 तक के नंबर यहाँ आएंगे, जैसे 1 2 3। उसके बाद अगर हम और कोई देखें तो और कोई नहीं दिख रहा मुझे, 3 ही दिख रहे हैं इसके अंदर, तो यहाँ 3 आ गया। 25 से 34 तक के नंबर यहाँ लिखोगे जो कि 6 हैं आपके पास, काउंट करना। 35 से 44 तक के नंबर यहाँ लिखोगे जो कि आपको 4 मिल जाएंगे, और 45 से 54 तक के नंबर यहाँ लिखोगे तो 8 मिलेंगे आपको। 55 से 65 तक के नंबर लिखोगे तो 4 मिलेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है। तो ये बन गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। एक क्वेश्चन और पूछ रहा था इसमें, विच क्लास हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 15 to 25 की है, तो 15 to 25 हैज़ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आगे आप लिख देना। ठीक है, इसमें भी लिख देना हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको हिस्टोग्राम बनाना है इसमें। हिस्टोग्राम हमने जब ऊपर के MCQ वाले क्वेश्चंस किए थे तब जाना था, जो बिल्कुल चिपका के बनाते हैं, उनमें गैप नहीं होता है ना। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मैं यहाँ पर फ्री हैंड से बना रही हूँ, पर आप प्रॉपरली पेंसिल और स्केल से अपने ग्राफ पे बनाइएगा। एक बार देख लो, 0 to 10 है, 2 का गैप ले लेती हूँ तो सही रहेगा। 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है, अब 0 to 10 है, तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी देख लो 8 है, तो इसको बिल्कुल 8 पे बनाना है आपको, यहाँ पर ऐसे चिपका के। ठीक है, मैं यहाँ नंबर से और डाल देती हूँ, 20 30 40 50 60। उसके बाद है 15 20 12। 15 इनके बीच में कहीं आएगा, 20 ये रहा, प्रॉपर स्केल से बनाना। ठीक है, उसके बाद है 12, वो भी यहीं मिल जाएगा आपको। उसके बाद है 16, वो भी यहीं मिल जाएगा। बस ये इतना ही था। यहाँ पर आप लिख दोगे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर आप लिख दोगे क्लास। ठीक है, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। क्लियर। ये था क्वेश्चन 24, सिर्फ ग्राफ बनाना था और कुछ भी नहीं करना। चलिए क्वेश्चन 25 कह रहे हैं, गिवन बिलो इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्यूमुलेटिव मतलब होता है जिस शॉर्ट फॉर्म जिसकी थी CF। अगर आपको याद हो, आपने मीन मीडियन वाले केस में निकाल रखी है CF, है ना। गिवन बिलो इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोइंग द मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट्स फॉर्म अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी टेबल आपको बनानी है। इन्होंने तो ऐसे दे दिया, बिलो 20 17, मतलब 20 से कम 17 बच्चों के नंबर है। अब 40 से कम 22 बच्चों के नंबर है। तो जब हम 40 से कम की बात कर रहे हैं तो उसमें 20 जो 20 से कम है वो भी तो उसके अंदर ही इंक्लूड हो गए ना। 22 के अंदर ये 17 भी इंक्लूड है, इसका मतलब। ऐसी बिलो 60, तो 60 के अंदर 40 और 20 वाले भी तो इंक्लूड है ना। तो यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी खुद से बनानी है। कैसे बनाएंगे, यहीं बना देते हैं इसकी टेबल। तो CI और फ्रीक्वेंसी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो बिलो 20 है तो मैंने 0 to 20 वाली ले ली, 20 to 40 ले लिया, 40 to 60, क्योंकि 20 का गैप था इसलिए मैंने भी यहाँ 20 का ही गैप लिया हुआ है। बिलो 20 कह रहा था 17 बच्चे,
20 से 40 में 22 है, लेकिन इसमें ये इंक्लूड है तो आप माइनस करके लिखोगे 22 में से 17। अगेन 60 वाले में ये इंक्लूड है तो 29 में से क्या करोगे आप यहाँ पर किसको माइनस करोगे, 22 को माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। 37 में से 29 को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। 50 में से 37 को माइनस कर दो 13 आ जाएगा। सिर्फ आपको ये टेबल ड्रॉ करनी थी। इसके अंदर आपको यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके लिखते रहते हैं उन्हें बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस आज की क्लास के कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के 5 क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।